हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलिए तो अपन फोटोसिंथेसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज अपन पढ़ेंगे साइक्लिक ईटीएस। सर साइक्लिक नॉन साइक्लिक आ गया। नॉन साइक्लिक ईटीएस अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल को विजिट करें और वहाँ पे आप लोग को नॉन साइक्लिक ईटीएस की वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, नॉन साइक्लिक ईटीएस है, इसको बोलते हैं जेड स्कीम। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा था अपन ने और वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्या, साइक्लिक ईटीएस। देखिए साइक्लिक ईटीएस, देखो अब नाम से क्लियर है। ईटीएस, ईटीएस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ भाई सिस्टम। इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये लिखा है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के गया और घूम के वापस आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया घूम के वापस यहीं आ गया, तो इसको बोलेंगे क्या, साइक्लिक ईटीएस। क्या बोलेंगे, साइक्लिक ईटीएस। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहीं घूम के वापस आ गया, तो इसको बोलेंगे क्या, साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन घूम करके वापस आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक ईटीएस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन ने पुरानी वीडियो में मतलब पहले देखा था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, अपना क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। और अपन ने क्लोरोप्लास्ट को देखा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, कुछ छोटे छोटे पाउच होते थे। क्या होते थे, पाउच। और उन पाउच के अंदर एक खाली खाली जगह होती थी जिसको बोलते थे ल्यूमेन। और उसके अंदर उसके बाहर साइड क्या होती थी, मेम्ब्रेन होती थी। उस मेम्ब्रेन में होते थे कलर। तो वो कलर क्या करता था, ऊपर से सनलाइट एब्जॉर्ब करता था, यानी कि लाइट। और उस लाइट से क्या बनती थी, एटीपी बनती थी, एनर्जी बनती थी, जिसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में अपन वही क्या पढ़ना है, साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, याद है ना सबको। चलो तो साइक्लिक ईटीएस देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम फिर के वापस बन जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना क्या है, साइक्लिक ईटीएस। सिंपल सा है। अब जैसे मान लो ये अपना क्या है, ये अपना यहाँ पे ये अपन ने बना दिया थाइलेकॉइड। ये क्या है, ये है थाइलेकॉइड। क्या है, ये थाइलेकॉइड है। चलो हाँ ठीक है, इतना बड़ा ठीक है, ये थाइलेकॉइड है। और ये थाइलेकॉइड के अंदर अपन ने बना दी ये थाइलेकॉइड। और ये थाइलेकॉइड क्या है, ये थाइलेकॉइड का क्या है, ल्यूमेन। ये थाइलेकॉइड का क्या, ल्यूमेन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, थाइलेकॉइड है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, ये है थाइलेकॉइड। ठीक है, ये थाइलेकॉइड की क्या है, मेम्ब्रेन है। ये हो गया थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा ये क्या है सर, ये इसका ल्यूमेन हो गया। तो ये हो गया ल्यूमेन, ये हो गया ल्यूमेन। ल्यूमेन को क्या बोलते हैं, अवकाश का। अगर याद हो तो एक बार क्वेश्चन आया था कि जो H+ होते हैं यानी कि प्रोटॉन, वो कहाँ स्टोर होता है, तो बस ल्यूमेन में तो स्टोर होता है। ठीक है, तो यही वाला ल्यूमेन। ठीक है, अपन ने नॉन साइक्लिक ईटीएस में भी देखा था, ये पूरा थाइलेकॉइड है। ये थाइलेकॉइड के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन। और ये इसके अंदर क्या, ल्यूमेन है। इस थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन में तो क्या होता है, इसमें तो होता है कलर, इसमें तो होता है कलर, इसमें तो होता है पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल और इधर उधर के कलर। ठीक है, चलो ये होगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं साइक्लिक ईटीएस। अगर तुम लोग को याद हो, नॉन साइक्लिक ईटीएस अगर पढ़ा हो तो नॉन साइक्लिक ईटीएस में जो दो पिगमेंट सिस्टम काम करता है, PS फर्स्ट और PS सेकंड। ठीक है, लेकिन ये क्या देख रहे हैं अपन, साइक्लिक ईटीएस। तो साइक्लिक ईटीएस में सिर्फ एक ही पिगमेंट सिस्टम काम करता है, वो है PS फर्स्ट। क्या है, PS फर्स्ट। तो ये डिफरेंस है, नॉन साइक्लिक में दोनों काम करते हैं, PS फर्स्ट भी काम करता है, PS सेकंड भी काम करता है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम के वापस नहीं आता। इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता था लास्ट में, NADP। और NADP इलेक्ट्रॉन ले लेता था और बाहर स्ट्रोमा में से क्या ले लेता था, H+, और क्या बन जाता था अपना NADPH, यानी एनर्जी। ठीक है, तो ये अपना थाइलेकॉइड हो गया। और ये बाहर वाला एरिया क्या हो गया, ये बाहर वाला एरिया हो गया स्ट्रोमा। क्या हो गया, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसे, P। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहले मान लो यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे है PS फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, PS फर्स्ट है। ये है क्लोरोफिल A। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर वाली लाइट। ठीक है, ये बना दिया। अब यहाँ पे अपने क्या है, सूर्य भगवान है। ये देखो सूर्य भगवान आ गए। ठीक है, अब सूर्य भगवान ने अपनी क्या है, ये कृपा बरसा दी, यानी कि सनलाइट आ गई। क्या गई, सनलाइट। अब क्या होगा, ये अपना क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलेकॉइड है। और ये थाइलेकॉइड में यहाँ पे क्या है, कलर भरा है। क्या भरा है, कलर, यानी कि कलर होता है। अब ये है PS फर्स्ट, यानी कि क्लोरोफिल है। और ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 700 नैनोमीटर वाली लाइट। कौन सी लाइट, 700 नैनोमीटर वाली लाइट। याद है ना, PS फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या मिल गई, एनर्जी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड। और एक्साइटेड होकर कहाँ निकलेंगे, बाहर। सुनो यहाँ ध्यान से, साइक्लिक ईटीएस है, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन और ये थाइलेकॉइड पूरा। ठीक है, और ये इसके ल्यूमेन। ठीक है, यहाँ पे PS फर्स्ट है। सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट है, सनलाइट धूप है, धूप से क्या है, सनलाइट आ रही है, मतलब धूप ही सनलाइट है। तो सबसे पहले PS फर्स्ट क्या करेगा, यहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे इनके पास एनर्जी आ जाएगी तो क्या होगा, एक्साइटेड। अब एक्साइटेड होकर कहाँ निकलेंगे, वो निकलेंगे बाहर। क्या निकलेंगे, बाहर। अब जैसे बाहर निकलेंगे तो उनको कौन ले लेगा, उनको ले लेगा FRS। कौन ले लेगा, FRS। याद है ना, FRS, फेराडॉक्सिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या इसको बोलते हैं आयरन सल्फर। क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर। तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया FRS को दे दिया। ठीक है, अब FRS क्या करेगा, FRS अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, FRS इलेक्ट्रॉन दे देगा FD को। किसको दे देगा, FD को इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अब FD क्या करेगा, अगर तुम्हें याद हो तो नॉन साइक्लिक ईटीएस में FD क्या करता था, FD इलेक्ट्रॉन भेज देता था बाहर। किसको, NADP को दे देता। लेकिन यहाँ पे NADP बाहर नहीं देगा, यहाँ पे FD इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ पे FD इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पे एक और है साइटोक्रोम B6। किसको दे देगा,
साइटोक्रोम B6 को दे दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, साइटोक्रोम B6 को दे दिया। अब साइटोक्रोम B6 किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन दे देगा PQ को, किसको, PQ। अगर तुम्हें याद हो तो भाई PQ वही वाला व्यक्ति है। PQ जब जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या करेगा, 2H+ को स्ट्रोमा से उठाएगा और कहाँ भेज देगा, अंदर। याद है या नहीं है। PQ क्या करेगा, PQ के पास जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखो रियलिटी में होता क्या है, PQ खुद इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, PQ खुद इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। एक्चुअल में क्या होता है, PQ के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेगा, स्ट्रोमा से 2H+ उठाएगा और उन्हें कहाँ भेज देगा, उन 2H+ को कहाँ भेज देगा, उनको भेज देगा ये इस ल्यूमेन में, ठीक है। तो ये H+ यहाँ आ गए, कहाँ से आ गए, स्ट्रोमा से, कहाँ से आ गए, स्ट्रोमा से। तो PQ जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2H+ को यहाँ से यहाँ कर देगा। देखो होता क्या है रियलिटी में, PQ इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है। क्या होता है, ये मान लो PQ है, ठीक है, PQ के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन खुद नहीं लेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से H+ उठाएगा, H+ उठाए। अब देखो इलेक्ट्रॉन और H+ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और H+ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा फिर क्या, ये हो जाएगा PQH2। क्या हो जाएगा, ये PQH2। और PQH2 बनने के बाद क्या करेगा, अब ये PQH2 क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाल के अगले वाले को ट्रांसफर कर देगा और यहाँ से बचा क्या, अपना प्रोटॉन। और प्रोटॉन को ये यहाँ से उठा के इसने कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। तो प्रोटॉन को कहाँ छोड़ देता है, ये ल्यूमेन में। तो एक्चुअली में देखा जाए तो होता क्या है कि PQ जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये 2H+ को स्ट्रोमा से उठाएगा और कहाँ छोड़ देगा, ल्यूमेन में छोड़ देगा। कहाँ से उठाएगा, स्ट्रोमा से उठा रहा है और ल्यूमेन में छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है मतलब PQ खुद इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, PQ क्या करता है, यहाँ से H+ ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया। जैसे बोलते हैं तो प्रसाद बटता है, तो अपन ने यहाँ से दोनों उठाया, प्रसाद ले लिया, प्रसाद खा लिया, दोनों यहाँ फेंक दिया। तो बेसिक PQ क्या करेगा, यहाँ से H+ उठाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, किस में ले रहा है, H+ में। तो यहाँ से H+ उठाया, इसमें इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये हो गया हाइड्रोजन बन गया। अब हाइड्रोजन बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉन दे देगा अगले वाले को और उसमें से H+ बचेगा, तो वो H+ कहाँ भेज देगा, ल्यूमेन में। तो ये काम ऐसे करता है PQ, ठीक है। अब PQ क्या करेगा, PQ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PQ इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे है साइटोक्रोम F, किसको दे देगा, साइटोक्रोम, हाँ ये PQ इलेक्ट्रॉन दे देगा, साइटोक्रोम F को दे देगा, किसको दे देगा, साइटोक्रोम F को दे देगा, ठीक है। अब साइटोक्रोम F किसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है PC, प्लास्टोसाइनिन। तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया PC को, किसको दे दिया, PC को। और PC वापस इलेक्ट्रॉन घुमा के किसके पास ले आया, PC ने वापस इलेक्ट्रॉन दे दिया PS फर्स्ट को। PC ने इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे दिया, PS फर्स्ट को। तो इस तरीके से देखो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस आ गया ना किसके पास, इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से, PS फर्स्ट से, और घूम फिर के वापस इधर से उधर कहाँ गया, PS फर्स्ट के पास आ गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखो घूम के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन वापस कहाँ गया, इसके पास, मतलब एक साइकिल बन गई, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक ETS। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक ETS, इसको बोलते हैं साइक्लिक ETS, है ना। एक बार ध्यान से सुनना, देखो अपन क्या देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या देख रहे हैं, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सब फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में कलर होता है, तो ये ऊपर से सनलाइट लेंगे और उस सनलाइट को यूज़ करेंगे और उससे क्या बनेंगे, ATP और NADPH यानी एनर्जी। अब ये दो टाइप का था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक अपन पढ़ चुके, नहीं देखा है अगर तुमने तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं साइक्लिक। तो सबसे पहले क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, खाली खाली जगह स्ट्रोमा, और उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पाउच। उन पाउच को बोलते हैं थाइलेकॉइड। तो ये थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन है और ये क्या है, ल्यूमेन। ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में क्या है, कलर है, पिगमेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे PS फर्स्ट होता है। क्या होता है, PS फर्स्ट, PS फर्स्ट, PS सेकंड, ये भी अपन ने बताया हुआ है, ये भी देख सकते हो आप। PS फर्स्ट होता है, ये क्लोरोफिल होता है, रिएक्शन सेंटर। ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्व करेगा, 700 नैनोमीटर वाली लाइट। कौन सी लाइट, 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्व करेगा। अब जैसे ही क्या होगा, ये सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, एनर्जी। अब एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, एक्साइटेड, और एक्साइटेड होने के बाद वो तड़फड़ा के कहाँ निकलेंगे, बाहर। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, FRS। कौन ले लेगा, FRS, या इसको बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या इसको बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। अब आयरन सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, FD को दे देगा। किसको दे देगा, FD को। FD किसको देगा, साइटोक्रोम B6 को। किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6 को। साइटोक्रोम B6 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, PQ को। और PQ के बाद वही बात फिर से, PQ जब जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2H+ स्ट्रोमा से उठा के कहाँ भेज देगा, ये ल्यूमेन में भेज देगा, ठीक है। तो इसने H+ यहाँ से कर दिया। अब PQ के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम F को। ये F है ना, साइटोक्रोम दिख रहा है ना, हाँ, ये इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम F को। साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PC को। और PC क्या करेगा, वापस इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, PS फर्स्ट को। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पे वापस ही आ गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो भी कौन सा, साइकिल वाला, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ETS। सर आपने ये जो पूरा बताया साइक्लिक, चलो बता दी, अच्छी बात है, ठीक है। तो सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और घूम के वापस इसके पास ही आ गया, कोई मतलब ही नहीं रहा, बेवजह हो गई, आपने फालतू पढ़ा दिया ये।
सही बात है, तुम सही कह रहे हो ना, फालतू पढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ गया। सबसे पहले पीएस फर्स्ट से निकला है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करी, सनलाइट ली, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकल के बाहर गया, किसके पास गया, एफआरएस के पास गया, फिर कहाँ गया, एफडी के पास गया, एफडी से साइटकॉम B6 के पास गया, साइटकॉम B6 से पीक्यू के पास गया। याद रखना पीक्यू बहुत स्पेशल है, पीक्यू से साइटकॉम एफ और साइटकॉम एफ से पीसी और पीसी से वापस इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। तो सर फायदा क्या हुआ, अब फायदा ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है पीक्यू के पास, और पीक्यू के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो पीक्यू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खुद लेता है क्या, नहीं, पीक्यू क्या करता है, यहाँ से H+ उठाया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बन गए, PqH2 बन गए, मतलब H हाइड्रोजन बन गया, और PqH2 में से वापस इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम F को, और H+ कहाँ पे, स्ट्रोमा में, ल्यूमेन में, सॉरी ल्यूमेन में, ठीक है। तो इन सब के कारण हुआ क्या, जब PQ ने H+ यहाँ से यहाँ भेजे तो बाहर यानी कि स्ट्रोमा में H+ क्या होगा, बाहर स्ट्रोमा में H+ क्या होगा कम, और ल्यूमेन में H+ क्या होगा, ज़्यादा, ल्यूमेन में H+ क्या होगा, ज़्यादा। अब ल्यूमेन में H+ ज़्यादा होने से होगा क्या कि एक टाइम बाद क्या होगा, ये मिटा दें एक टाइम बाद होगा क्या, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत कम, क्यों, क्योंकि यहाँ से H+ अंदर आते जा रहा है, तो स्ट्रोमा में H+ क्या होगा कम, और अंदर ल्यूमेन में H+ क्या होगा, ज़्यादा। अब इससे होगा क्या कि H+ जो है, H+ यानी कि प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन उसमें एक ग्रेडियंट बन गया, बाहर H+ कम और अंदर H+ ज़्यादा। अब देखो बाहर कम है और अंदर क्या है, ज़्यादा, तो ये कहाँ जाना चाहेंगे, ये बाहर जाना चाहेंगे। अरे ये क्या चाहता है, सब चीज़ें क्या चाहती है, बैलेंस होना चाहती हैं, तो बाहर H+ कम है और अंदर H+ क्या है, ज़्यादा, तो ये बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अंदर H+ ज़्यादा है, अब अंदर जगह कम है और H+ क्या है, ज़्यादा, H+ यानी कि प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज इतना ज़्यादा हो गया कि एक दूसरे को धक्का लगाएगा, क्या लगाएगा, धक्का, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, मतलब फोर्स बन गया। वो फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है PMF, यानी कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये फोर्स इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि ये क्या करेगा, ये H+ को धक्का देगा, कहाँ भेजेगा, बाहर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो थाइलाकोइड के ये जो है मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, एक चैनल होता है, क्या होता है, एक चैनल या टनल होता है, जिसको बोलते हैं क्या, F0 F1, क्या बोलते हैं, F0 F1। क्या बोल रहा है, स्ट्रोमा, बाहर H+ क्या है, कम, अंदर H+ क्या है, ज़्यादा, पहला। दूसरा, अब ये बाहर जाना चाहता है, ठीक है, दूसरा क्या है, अंदर H+ इतने सारे हो गए कि यहाँ पे एक फोर्स बन गया। कौन सा फोर्स बन गया, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, मतलब ये प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का दे रहे, रिपल करेंगे ना, एक दूसरे को धक्का देंगे तो क्या होगा, ये H+ तेजी से कहाँ निकलेगा, बाहर। अब F0 F1 से हो गए, ये बाहर निकलेंगे। अब जैसे ही H+ बाहर निकलेंगे, H+ जैसे बाहर निकलेंगे तो बाहर कौन बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है ATP सिंथेटेज एंजाइम। कौन बैठा है बाहर, बाहर बैठा है ATP सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है, तो बाहर ATP सिंथेटेज एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे बैठा है ADP प्लस IP, ADP प्लस IP, और इन दोनों को जोड़ देगा, और जोड़ने से क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ATP, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ATP। तो देखो इस तरीके से क्या बन गई, इस तरीके से एनर्जी बनी या नहीं बनी, तो साइक्लिक ETH से भी देखो अपनी एनर्जी बनी। हाँ, इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ जाता है, लेकिन एनर्जी बनी या नहीं बनी, तो एनर्जी बन जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब एक बार साइक्लिक ETH चलता है तो एक बार में 2 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं, 2। तो एक बार साइक्लिक ETH जब चलता है तो यहाँ लिख देना 2 ATP। कितने ATP, साइक्लिक ETH जब वन टाइम मतलब एक टाइम चलता है तो यहाँ से 2 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं, 2, ठीक है। तो याद रखना, तो साइक्लिक ETH जब एक बार चलता है तो इससे 2 ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं, 2। तो इस तरीके से ये फायदा होता है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के वापस आते जाएंगे और होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो PQ क्या करेगा, H+ को यहाँ से यहाँ करेगा, तो बाहर H+ कम, अंदर H+ ज़्यादा, एक फोर्स बनेगा PMF, और ये इतना ज़्यादा एक्टिव होगा कि H+ को बाहर भेजेगा। जैसे ही बाहर भेजेगा तो यहाँ पे ATP सिंथेटेज में एक्टिव हो जाएगा, और ये ADP और IP, NADP यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ये नाइट्रोजन फॉस्फेट, दोनों को जोड़ के क्या बना देगा, ATP। तो इस तरीके से क्या बन गई, एनर्जी। तो ये होता है। तो एक बार साइक्लिक ETH चलता है तो कितने ATP बनते हैं, 2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि साइक्लिक ETH को साइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ जाता है, ठीक है। वो बोलेगा साइक्लिक ETH में कितने पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं, तो इसमें एक ही काम करता है, PS फर्स्ट। क्या काम करता है, PS फर्स्ट। अच्छा, ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर लाइट, ठीक है ना। जबकि नॉन साइक्लिक ETH जो था वहाँ पे दोनों काम करते थे, PS फर्स्ट और PS सेकंड, दोनों काम करते हैं। यहाँ कौन करता है, PS फर्स्ट काम करता है, ठीक है। अच्छा, वो बोलेगा कि साइक्लिक ETH में NADPH2 क्यों नहीं बनता, NADPH2 क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो साइक्लिक ETH है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है PS फर्स्ट से निकलता है और घूम फिर के कहाँ जाता है, वापस इसके पास आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर जा ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ गया, इसलिए NADP बनता नहीं है, ठीक है ना, NADP बनता नहीं। अच्छा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन बोलेगा कि नॉन साइक्लिक ETH जब होता है तो वहाँ पे वाटर टूटता है, वाटर टूटता है तो क्या होता है, वाटर मतलब H2O टूटेगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन साइक्लिक ETH में वाटर टूटता है क्या, नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, इसलिए नहीं टूटता क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम के कहाँ गए, वापस आ गए। अब बताओ, क्या इसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या, नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है क्या, नहीं। तो नॉन साइक्लिक ETH में इलेक्ट्रॉन घूम के वापस नहीं आता था, तो एक टाइम बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती थी, इसलिए वहाँ पे वाटर टूटता था। वाटर का क्या होता था, हाइड्रोलाइसिस, जिसको तोड़ने में मैग्नीज, क्लोरीन, कैल्शियम तीनों हेल्प करते थे, सनलाइट हेल्प करता था, और PS फर्स्ट PS सेकंड से तोड़ता था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम
घूम के वापस आ गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो यहाँ पे वाटर अपना नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे वाटर जो वाटर यहाँ लिख देते हैं अपन, तो यहाँ पे H2 है, यानी कि वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा क्या? नहीं, यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर यहाँ नहीं टूटता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे NADH2 नहीं बनता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो PS फर्स्ट होता है, ये जो PS फर्स्ट होता है, ये कहाँ होता है? ये वो ग्रेना थाइलेकोड होता है ना, ग्रेना थाइलेकोड दो उसके मेन के बीच में होता है, वहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। NCERT में ये पॉइंट दिया होगा कि साइक्लिक ETS में NADP H2 और अपना वाटर नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? इसलिए नहीं टूटता क्योंकि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आ गया, तो वाटर तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो ही नहीं रही, ठीक है। दूसरा, वहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए NADP का फॉर्मेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन घूम के वापस जाता है, ठीक है। तो याद रखना, एक बार जब साइक्लिक ETS चलेगी तो कितने ATP बनेंगे? 2, ठीक है। तो इस तरीके से अपना साइक्लिक ETS क्या हुआ? कंप्लीट है ना। उम्मीद है तुम लोग को अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी फिर अब अपन इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, देखो लाइट एक्शन कंप्लीट हो गई, नॉन साइक्लिक होगी, साइक्लिक अपन को अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यानी कि उसे क्या बोलते हैं? अंधकार अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, जो कहाँ चलती है? स्टोमा में। और उसमें क्या बनेगा? लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने, यानी कि ATP NADH ये यूज़ होगा, CO2 यूज़ होगा, और क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो अपन डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ग्लूकोज बनाना देखेंगे, ठीक है। और डार्क रिएक्शन जो है अपना 2-3 टाइप का है, जैसे कि C3 C4 है ना, कैम, ऐसा, तो ये सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है।